लग जाती है। और ये चीज अपन यहाँ प्रतीति करना है। सतत 6-8 घंटे बैठने के बाद भी अपने को संतोष नहीं हो रहा है, अपन श्रवण करने के लिए दौड़ते हुए आ जाते हैं। तो ये क्या है? कानों के द्वारा वो भूख है अपनी, वो कानों के द्वारा हम ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चरित्र को हम डूबा हुआ है। भले ब्रह्म संबंध से दीक्षित है लेकिन लौकिक में डूबा हुआ है। उसकी कदापि इच्छा यहाँ श्रवण करने आने की नहीं होगी, लेकिन अलौकिक इच्छा है कि उसको श्रवण करने आना है। गंध परम भगवती जो वैष्णव होगा उसको केवल प्रभु के सुंदर पुष्पों की सुगंध और ठाकुर जी के चरण में धराई हुई जो तुलसी की जो सुगंध है उसकी भूख भयंकर होगी। उसके बिना जब तक उसको फूलों के सुगंध को सूंघ नहीं लेगा, तुलसी जी को सूंघ नहीं लेगा, तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। इसी तरह जिह्वा के द्वारा जब तक वो थोड़ा सा भगवत नाम नहीं ले ले, जिह्वा के द्वारा ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण नहीं कर ले, तब तक उसको संतोष नहीं होगा। करे आज मेरे सारो दिन है बेकार गयो, आज मेरा नक्कामा दिन गयो, मैंने ठाकुर जी को प्रसाद ग्रहण नहीं किया। और प्रसाद के लिए हम एकदम से लालायित हो जाते हैं। कभी कोई ढीला कर दे, तेरे प्रसाद बटरो आ जाओ, तो हम थोड़ा सा कड़ी का मात्र भी लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो हमारे जिह्वा की अर्थात वहां पे परम भगवती वैष्णव की जिह्वा को प्रभु के अधरामत की प्राप्ति के लिए वो उसको ललक लग जाती है। वो अलौकिक काम पुरुषार्थ हुआ। उसी तरह प्रभु को स्पर्श करके ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने, ठाकुर जी को जगाने, ठाकुर जी को पोड़ाने, ठाकुर जी को भोग करना, श्रृंगार करना, ये सब क्या है? ये हाथों के द्वारा हम प्रभु को स्पर्श करें तो सकल इंद्रियों के अंदर जब हम प्रभु को हम गोचर बना दें तो हमारे जीवन में वो अलौकिक काम पुरुषार्थ हो जाएगा। यहां पर उदाहरण लेते हैं यमुनाष्टक का। यमुनाष्टक के अंदर अष्ट सिद्धि की बात की गई है। 8 अष्टविध ऐश्वर्य रूप श्री यमुना जी अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति कराती है, 4 संयोग की और 4 विप्रयोग की। संयोग के अंदर श्री यमुना जी अपने क्या दान देती है? तो सबसे पहले बताया कि परम भगवती वैष्णव के लिए 4 संयोग की सिद्धियों में पहली सिद्धि है साक्षात प्रभु के दर्शन करने। दूसरी सिद्धि है कि प्रभु जहां विराज रहे हैं, जो लीला चल रही है उन लीलाओं के दर्शन करने, वो दूसरी सिद्धि हो गई। तीसरी सिद्धि एक परम भगवती वैष्णव के जीवन में कि जो लीला चल रही है उसके अंदर ठाकुर जी अपना हाथ पकड़ के अपने को उस लीला के अंदर खींच के ले जाएं, वो तीसरी सिद्धि हुई। और चौथी सिद्धि कि जब ठाकुर जी अपने को हाथ पकड़ के उस लीला के अंदर ले जाएं तो अलौकिक रस का दान, अपने स्वरूपानंद का दान उस वैष्णव को दें, ये चौथी सिद्धि हो गई। ये तो हो गई केवल संयोगात्मक सिद्धियों की प्राप्ति। अपने देह से हम इस परम सुख की प्राप्ति करते हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे अलौकिक काम पुरुषार्थ की बात में ये बात कही गई कि आप जिस तरह से आंखों के द्वारा सुंदर सुंदर दर्शन करते हो, कानों के द्वारा श्रवण करते हो, नाक के द्वारा प्रभु के सुवास को सुनते हो और जिह्वा के द्वारा प्रभु का भगवत नाम या प्रसाद ग्रहण करते हो, हाथों के द्वारा स्पर्श करते हो, आप ये तो केवल बाहरी इंद्रियों के द्वारा करते हो। ये तो हो गई व्यसन दशा तक की स्थिति कि जहां तक आप इनके द्वारा आप उसका आनंद उठाते हो, लेकिन उसके बाद की क्या दशा? व्यसन दशा में पहुंच जाने के बाद व्यसन दशा के आगे की जो स्थिति है, आपका मन, आपका अंतःकरण जो है वो चारों के चारों सिद्धियों को जो प्राप्त आप साक्षात करते थे, वो अब आपका अंतःकरण सकल इंद्रियों के अंदर, अंतःकरण के अंदर उसका अनुभव करते हो। देखो आपको मैं इसका उदाहरण दूं कि जैसे जिसको जिसमें रुचि है वो सारे दिन वही काम करता है, बराबर। जब सारे काम परिपूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? सारे दिन आपने जो काम में रुचि है, एक विद्यार्थी है तो उसको स्कूल जाने में रुचि है, यूनिफॉर्म पहनने में रुचि है,
और स्टडी करने में रुचि है और घर पे आके उसको लेसन करने की रुचि है, वो एक काम। दूसरा, भी देखो यहां पे वकील साहब बैठे हुए हैं। वकील साहब का काम है इनकम टैक्स और सेल टैक्स प्रैक्टिशनर। सारे दिन चोपड़े के अंदर फिगर ही फिगर देखते रहते हैं, उनके सेल टैक्स के और इनकम टैक्स के, और दुनिया भर की एडवाइस है अपने क्लाइंट को देते फिरते हैं। सारे दिन ये कार्य करने के बाद जब वापस लौटते हैं, या ये डॉक्टर साहब सारे दिन पेशेंट के नब्ज को देखते रहेंगे, फिर क्या होगा? कोई ऐसा केस आ जाए उनके जीवन के अंदर कि जिसके ऊपर उनको सोच के उसकी वो करनी है, या इनकम टैक्स और सेल टैक्स के अंदर भी उनको कोई सलाह देनी है, तो घर पे आके जब काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन घर पे आके भी मन के अंदर, अपने अंतःकरण के अंदर ये सारी विचारधाराएं चलती रहती हैं। सुबह उठोगे तो विचारधाराएं, रात को सोते सोते विचारधाराएं, तो वो क्या हो गया? वो जो पहले आप अपनी नरी नजरों से वो सब चीजें देख रहे थे, बोल रहे थे, सुन रहे थे, वो अब अंतःकरण संबंधी बन गई। समझ में आई ना बात? जैसे अब आपको महिलाओं को बोले आप रसोई का काम सारे दिन करते रहते हो, बराबर, अब उसके लिए क्या किया आपने? रसोई तो पूरी हो गई, प्रसाद भी सबको लिवा दिया, कल के लिए विचारधारा शुरू हो गई। कल मैं कौन सी सब्जी लेने जाऊंगी, और मैं कल क्या क्या बनाऊंगी, परसों क्या क्या बनाऊंगी, और मेरे घर वालों ने 7-8 दिन से अभी तक वैरायटी नहीं खाई है, और रोज रोज मैं रोटी और शाक बना बना के दौड़ के यहाँ आ जाती थी, अब तो वैरायटियों की डिमांड शुरू हो जाएगी, तब वैरायटियां बनानी है। अब क्या क्या कौन कौन सी वैरायटी शुरू में करूं? पहले दिन क्या मैं पानी पूरी बनाऊं, कि दूसरे दिन मैं भेलपूरी बनाऊं, कि तीसरे दिन मैं जाने क्या बनाऊं? तो ये क्या हो गया? आपका अंतःकरण संबंधी हो गया। अभी तक आपने शुरुआत तक नहीं की है, अंतःकरण संबंधी हो गया। तो ये क्या सोचते हो? लौकिक में जैसे हमारे अंतःकरण संबंधी वस्तुएं हो जाती है, तो क्या अलौकिक वस्तुओं को अंतःकरण में हम अनुभव नहीं कर सकते? तो ये है एक वैष्णव का अलौकिक काम पुरुषार्थ, कि जिसने, एक वैष्णव ने सतत पाठ, जप, श्रवण, कीर्तन, सेवा खूब ज्यादा करी है, तो उनकी विचारधाराएं, जैसे अभी आपने 7-8 दिन तक खूब किया ना ये कथा श्रवण और ये सब, उसकी 6 मिनट तक, 3 मिनट तक असर रहेगी। कई बार मिलोगे और कहोगे कैसो आनंददायक होने, वास्तव में कैसो श्रवण किया तूने, अरे सुबह से लेकर लगे ही रहते थे और रात तक है ना वही के वही क्रम चलते रहते, उसका आनंद लेते रहते थे। आप सबने भांग पिए कि नहीं कभी? बलदेव जी दाऊ भैया के नाम पे एक आध दिन तो भांग पी के देखो। यदि आप भांग पीते तो चलो मैं भी एक दिन भांग पी लूंगा। भांग पीने के बाद 2-3 घंटे के बाद भांग पीने में जो मजा आया वो तो आया ही, लेकिन उसके बाद 3 घंटे के बाद जो उधर मस्ती अपन शुरू करते हैं और उसका अपन आनंद लेते हैं, उसकी जो मस्ती में हम रहते हैं, तो वही मस्ती हमारी वो देख नशा सा चढ़ जाए ठाकुर जी की सेवा का और ठाकुर जी की कथा श्रवण का, तो वो क्या हो गया? ये सब चीजें अंतःकरण संबंधी हो गई। तो ये है अलौकिक काम पुरुषार्थ। एक परम भगवती वैष्णव के जीवन में ये अलौकिक काम पुरुषार्थ की सिद्धि करनी है। फिर से जैसे अर्थ आया तो हमारी कामनाएं शुरू हुई, उसी तरह आपने जिस दिन ठाकुर जी रूप धन की प्राप्ति कर ली, तो आप समझ जाओ कि ठाकुर जी आपके अंतःकरण में पधार के आपकी तमाम कामनाओं की पूर्ति करेंगे। क्योंकि धन से हम खर्चा करके इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो प्रभु रूप धन मिल जाए तो वो ऐसा धन है कि जो खत्म ही नहीं होता है, सतत वो खजाना बना रहेगा हृदय के अंदर, अंतःकरण के अंदर, और आप उसको खर्च करते जाओ और उसका आनंद लेते जाओ, उसकी कामनाओं का आनंद लेते जाओ। ये है अलौकिक काम पुरुषार्थ। तो हम अलौकिक और लौकिक काम पुरुषार्थों के दर्शन करके इस श्लोक के ऊपर आ जाएं। हम उसका भाव यदि हम समझें, सबसे पहले है शब्द यदि। यदि का मतलब है, यहां पे महाप्रभु जी यदि शब्द से कह रहे हैं कि जो तूने अपने हृदय के अंदर गोकुलाधीश प्रभु को पधरा दिया, तो जो यानी यदि के द्वारा यहां पे श्री महाप्रभु जी संकेत ये कर रहे हैं,
कि ठाकुर जी को हृदय के अंदर पधराना और अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी वो सबसे बड़ा कठिन काम है जीवन के अंदर। लौकिक में भी आपको कोई वस्तु में सफलता नहीं मिलती है तो उसके लिए कितना प्रयत्न करते हो, बड़ी मुश्किल से उसमें सफलता मिलती है। तो ये तो प्रभु की बात है, ठाकुर जी की बात है। ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो ये इतना सरल काम नहीं है। जल्दी से प्रभु प्राप्त नहीं होते हैं। बड़े बड़े साधु संतों को प्राप्त नहीं हुए, बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं हुए, और ऐसे ठाकुर जी को आपकी छोटी सी झांपी जी पधरा दिया और आपको दान में दे दिया, सहज रूप से आपको प्राप्त है। तो यदि के द्वारा यहाँ पे संकेत दिया कि जो तूने प्रभु को हृदय में पधरा है, तो श्री गोकुलाधीशो, यहाँ पे प्रभु का नाम है गोकुलाधीशो। एक नाम हमने देखा पहले श्लोक में व्रजाधीप, दूसरे श्लोक में हमने प्रभु का नाम देखा प्रभु, और तीसरा नाम अब इस तीसरे श्लोक के अंदर देखने हैं कि शिव गोकुलाधीशो। आपको लगेगा कि चतुश्लोकी के पाठ हमने रोज किए, हम रोज चतुश्लोकी के पाठ करते हैं, वैष्णव के यहाँ पे भी घर में जा जाके चतुश्लोकी के पाठ करते हैं, नियम भी लेके रखे हैं। हमने तो कभी इन सब शब्दों पे ध्यान ही नहीं दिया, बस बोलते चले गए। अपने को लगा कि चतुश्लोकी के वचनामृत 4 श्लोक पे क्या अपने को सुनने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो एक एक शब्दों के ऊपर बारीकी से, एक एक शब्द के अंदर वजन है, उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है। श्री गोकुलाधीशो, गोकुलाधीश, गोकुल, गोकुल में गो शब्द जो है उसका एक अर्थ होता है कि गायों के स्वामी। गोकुल, गोकुलाधीश, धीश का मतलब है अधीश, स्वामी, राजा। तो गो में पहला अर्थ होता है कि गायों के स्वामी। गो का दूसरा अर्थ होता है कि पृथ्वी के स्वामी, और गो का तीसरा अर्थ होता है कि इंद्रियों के स्वामी। देखो यहाँ पे काम पुरुषार्थ की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे महाप्रभु जी ने गोकुलाधीश शब्द रखा है। गो का मतलब है इंद्रियों के स्वामी, और कुल का मतलब है समुदाय। गो का मतलब है गाय और गाय के समुदाय के स्वामी। गो का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब केवल भारतवर्ष ही नहीं, भारत के अलावा समग्र पृथ्वी, अरे पृथ्वी की पूरी समुदाय, वो उसके स्वामी प्रभु हैं। और साथ में प्रभु गोकुल अर्थात अपने इंद्रियों के स्वामी। आपका जो शरीर है ना, ये समझ लो कि आपका शरीर वो गोकुल है, और उसके अंदर जो विराजमान है वो गोकुलाधीश प्रभु हैं। तो आपके अपने सकल इंद्रियों के स्वामी प्रभु बन जाएं, इससे बढ़ के अपने को जीवन में क्या चाहिए। इसलिए गोकुलाधीश शब्द रखा, बहुत समझने जैसा है इसके अंदर ये शब्द। श्री शब्द, यहाँ पे श्री शब्द से भी अलग अलग भाव है। आपको लगेगा गोकुलाधीश की जगह श्री गोकुलाधीश क्यों रखा, तो श्री का मतलब है स्वामी जी। स्वामी जी सही गोकुल के अधिपति स्वामी मेरे हृदय में विराजे। गोकुल का यानी कि श्री का दूसरा अर्थ है कि सौंदर्य, शोभा। जो व्रज की जो शोभा है, जो व्रज का जो सौंदर्य है, और व्रज के कण-कण के अंदर जो प्रसन्नता है, आनंद है, परमानंद है, वो सही श्री गोकुलाधीश मेरे हृदय के अंदर पधारे। श्री शब्द का तीसरा अर्थ ही किया कि प्रभु सकल व्रज भक्तों सहित यहां गोकुल में यानी कि मेरे हृदय के अंदर पधारे। श्री का मतलब है कि व्रज के जितने जितने व्रजवासी हैं, गोपीजन हैं, वो सहित ठाकुर जी मेरे हृदय के अंदर प्रवेश करें, आए। और श्री का चौथा अर्थ है अन्य सारी लीला परिकर सहित श्री गोकुलाधीश प्रभु मेरे हृदय के अंदर पधारे। इसके अंदर तो हर चीज आ गई, लीला परिकर। लीला परिकर के अंदर तो व्रज भी आ गया, व्रज भक्त भी आ गए, प्रभु की सकल लीलाएं भी आ गई, लीला सामग्री भी आ गई, गोपीजन भी आ गए, वृक्ष भी आ गए, कुंड भी आ गए, रज की कण कण भी आ गई। हर वो वस्तु जो प्रभु को अतिशय प्रिय है, वो सहित श्री गोकुलाधीश मेरे हृदय में पधारे। अरे वैष्णव की यही सबसे बड़ी कामना है कि ऐसे श्री गोकुलाधीश मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर। श्री गोकुलाधीशो।
धृतः धारण करूं। धर्मपरायण बन के अर्थ की प्राप्ति कर ली और अर्थ को केवल बाहर नहीं रखना है, हमें हमारे हृदय के अंदर धारण करना है। इसलिए धृतः शब्द का उपयोग किया कि मैं धारण करूं। सर्वात्मना, सर्वात्मना शब्द का क्या है? सर्वात्मना आपने पहले श्लोक के अंदर देखा, सर्वभावेन। जो जो अर्थ अपन ने देखे ना, 7 अर्थ अपन ने देखे। सर्व भाव से प्रभु की सेवा करनी, बाल भाव से, वात्सल्य भाव से और सख्य भाव से, है? जितने जितने भाव उसमें बताए ना, 7 भाव, वो सर्व भावेन के सारे भाव हमको सर्वात्मना शब्द के अंदर ले लेने। यहां पे सर्वात्मना शब्द के अंदर 3 और अर्थ किए। एक अर्थ किया कि काम भावेन। अब काम भावेन का अर्थ क्या होता है? यहां पे काम भावेन लौकिक अर्थ में नहीं लिया, अलौकिक अर्थ के अंदर लिया कि अलौकिक काम भाव से युक्त बन के मेरे प्रभु को मैं हृदय के अंदर पधराऊं, अर्थात सर्वात्म भाव से पधराऊं। चीरहरण लीला के अंदर प्रभु ने वस्त्रों को खींच लिए। उस समय प्रभु ने उन गोपीजनों को निर्देश दिया कि अरे आपकी सकल इंद्रियों के ऊपर तो मेरा ही अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप सब तो मेरे लीला परिकर के हो और आपको मैं आदेश देता हूं कि मेरी कृपा से आपके कृतियों के अंदर और आपके विचारों के अंदर ऊर्ध्वीकरण होगा। और प्रभु इस तरह से हमारे जितने भी काम भाव होते हैं, लौकिक काम वासनाएं होती हैं, वो सारी की सारी लौकिक काम वासनाएं खींच लेते हैं, अर्थात उसको निर्वासन बनाते हैं। आप गोवर्धन नाथ जी के रोज दर्शन करने जाते हो ना, यहां पे गोवर्धन नाथ जी विराज है ना, कटी पे मुट्ठी बांध के कितने दिन से खड़े हुए हैं। उस कटी को ध्यान से देखो कल से, तो आप भाव कर लेना कि अपनी बंद मुट्ठी के अंदर से प्रभु अपने को इशारा कर रहे हैं कि देख वैष्णव, तेरी जितनी जितनी कर्म वासना है ना, उन सबको मैंने अपनी मुट्ठी के अंदर बांध लिया है और तुझे मैंने निर्वासन बनाया। तो प्रभु एक बार अपनी सारी कामनाओं को, लौकिक कामनाओं को अपनी मुट्ठी में बांध लें, तो फिर क्या होगा? आपके अंदर फिर संसार रहेगा ही नहीं, लौकिकता ही नहीं रही, अर्थात आपके जीवन में संसार ही नहीं रहा। और संसार नहीं रहा तो क्या होगा? आपका हृदय खाली नहीं रहेगा, वहां श्री गोकुलाधीश पधारेंगे। जितनी जितनी लौकिक कामनाएं हैं वो आपकी अब अलौकिक कामनाएं होगी, आपके लिए सर्वे सर्वा प्रभु हो गया, सर्वसत्ता प्रभु की होगी। ये सर्वात्मना शब्द का काम भावेन शब्द हुआ। सर्वात्मना शब्द का एक दूसरा अर्थ किया कि मन, वाणी और काया से प्रभु की सेवा स्मरण करें। चेतस्तक प्रवणम सेवा, महाप्रभु जी ने अपने को बताया कि केवल शरीर का जुड़ना जरूरी नहीं है सेवा के अंदर। शरीर जुड़ना ये पहली सीढ़ी, मन बुद्धि जुड़ना ये दूसरी सीढ़ी, और आत्मा को जोड़ना वो तीसरी सीढ़ी। बोलो श्री वल्लभा श्री गोसाई जी परम दयाल। मेरा प्रश्न यह है कि आपका शरीर, आपकी वाणी और आपकी काया और आपका मन, ये सब प्रभु के अंदर जुड़ता है? कोई कहेगा कि मुझे तो केवल पाठ करने का बहुत ज्यादा शौक है और पाठ ही करता रहूं। कई वैष्णव हैं, यदि हम अष्टाक्षर मंत्र का पाठ करते रहे तो, सेवा नहीं करें तो, हम मानसी सेवा कर ले तो, हम पाठ ही पाठ करेंगे, तो आपका क्या होगा? पाठ से केवल आप अपनी वाणी का विनियोग, अपनी वाणी का निरोध ठाकुर जी के अंदर करोगे, लेकिन जो पोदड़ा जैसा जो शरीर है अपना, उसका क्या करोगे? खाली वाणी का विनियोग। प्रभु मैं आपके शरण में हूं, श्री कृष्ण शरण हुआ, श्री कृष्ण शरण हुआ, श्री कृष्ण शरण हुआ। और प्रभु हंस रहे हैं कि कैसे जीव है कि मेरे सुख का विचार नहीं कर रहा और केवल मेरे नाम का स्मरण कर रहा है। देखो आपके धनियों, आपकी शादियां किसकी हो गई है? जरा हाथ ऊंचा करके बता दे।
जिनकी जिनकी शादी हो गई है, कल से वो अपने धनी के सामने बैठ जाएं, उनको बड़े प्रेम से कहेंगे यहाँ कुर्सी पे आप विराजो, मैं आपके सामने बैठती हूँ और आपके नाम की माला जपती हूँ। तो परेशान हो जाएंगे, क्या भागवत जी का श्रवण करके ये सब सीख के आई है, अब अगली बार से भागवत जी का श्रवण कराने के लिए भेजेंगे नहीं। ये तो और बेकार दुर्बुद्धि हो गई इसके अंदर, जो सद्बुद्धि होनी चाहिए उसकी दुर्बुद्धि हो गई। तो वाणी का विनियोग, मन का विनियोग और काया का विनियोग, तीनों का विनियोग साथ साथ में होना चाहिए। यदि केवल वाणी का विनियोग किया तो आपकी शरीर का विनियोग ठाकुर जी की सेवा में नहीं होगा। कई वैष्णव ऐसे होते हैं जिनको सेवा में ही रुचि है, बस सेवा ही सेवा करेंगे, सेवा ही सेवा करेंगे, सेवा ही सेवा करेंगे। उनके दिमाग में बैठ जाती है कि वाणी का उपयोग ही नहीं करना है। ये सब श्रवण कीर्तन स्मरण आत्मनिवेदन भक्ति जितनी नवधा भक्ति बताई गई है वो सबके सब तो साधन रूप है, मुख्य रूप तो सेवा ही है। अपन सेवा ही सेवा करेंगे, अपने पाठ जप करने की आवश्यकता क्या है, कथा श्रवण करने की आवश्यकता क्या है। तो वो सेवा करते जाते हैं, लेकिन वाणी के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। सेवा करते जाएंगे और बोल बोल चालू रहेगी। आप देखते हो आप में से कोई है ऐसा वैष्णव, सेवा भी करते जाएंगे और बोलते भी जाएंगे, चप 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 चालू ही रहती है उनकी, एक शब्द शांति से बैठ ही नहीं सकता, उनकी शांति भंग हो गई है। सेवा करते जाएंगे और बोल बोल करते जाएंगे। कई बार सेवा करते हैं दो अलग अलग घर के जीव, कोई घर का, कोई घर का है, और दोनों जन मिलते हैं, पड़ोस में हैं, दोनों क्या, दोनों के घर पुष्टि मार्ग के अंदर ये चल रहा है क्रम। तुम कौन से घर के हो? हम फलाने फलाने घर के हैं। अच्छा, मैं तो उस फलाने घर की ब्रह्म संबंधी हूं। अच्छा, ये बात। अब दोनों के यहाँ पे थोड़ी अलग अलग आज्ञाएं दे दी गई। तुम्हें सेवा के अंदर ये कीर्तन गाना है और दूसरे को आज्ञा मिली कि आपको सेवा के अंदर वो कीर्तन गाना है। तो उसके अंदर भी बहसबाजी शुरू हो जाएगी। नहीं, हमको जो आज्ञा हुई है वही कीर्तन हम गाएंगे, तुम्हारे यहाँ पे जो कीर्तन हो रहा है हम बराबर नहीं हो रहे हैं। तो कहेगा क्या बात कर रही है, मुझे मेरे दीक्षा गुरु ने ये आज्ञा करी है, मैं अपनी घर की प्रणालिका के हिसाब से सेवा करूंगी और तू ने अपनी प्रणालिका भले कहे तो मेरी प्रणालिका सच्ची है, वो कहेगी कि मेरी प्रणालिका सच्ची है। दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई और कहेगी कि मैं ये पहले घर की हूं न मैं दूसरे घर की हूं। अरे क्या पहला घर और दूसरा घर, सारा घर महाप्रभु जी का। छोटी छोटी नदियों के पीछे क्यों भागे, सीधे सागर में डुबकी लगावे ना। महाप्रभु जी रूप अथाह सागर के अंदर डूब जाएं, क्योंकि महाप्रभु जी जो सागर रूप है वो पूरे अपने आप को ले लेंगे। नदियों के अंदर तो नदियां तो सूखती जा रही हैं। तो मन, वाणी और काया, वाणी का निरोध सेवा में होना चाहिए, काया का निरोध ठाकुर जी की सेवा में होना चाहिए। तो इनके द्वारा मन का निरोध भी ठाकुर जी की सेवा में होगा। ये सर्वात्मना शब्द से बताया। सर्वात्मना शब्द का तीसरा अर्थ यह किया कि अपने पास एकादश इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन। ये एकादश इंद्रिय केवल सेवा श्रवण और कीर्तन करे और भगवत रस का अनुभव करे, उसके लिए एकादश इंद्रियों का निरोध इस सेवा में बताया गया। ये सर्वात्मना शब्द से बताया गया। इसी को हम स्वतंत्रा भक्ति कहते हैं। स्वतंत्रा भक्ति। आप स्वतंत्रा भक्ति कैसी के नमामि हृदय शेषे लीलाक्षीराब्धि शायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम चतुर्भिष्य 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 त्रिभिशता षड भीर्वी राजते योसो पंचदा हृदय ममा। ये जो है महाप्रभु जी अपने हृदय में विराजे हुए, जो शेष नारायण के ऊपर विराजे हुए जो प्रभु हैं, जो सत सहस्त्र लक्ष्मियों से सेव्य प्रभु हैं, उनके दर्शन करके अपने को कह रहे हैं कि देख वैष्णव, जैसे मेरे प्रभु मेरे हृदय के अंदर विराज रहे हैं, तू भी तेरे अंदर, तेरे हृदय के अंदर ठाकुर जी को पता है। तो स्वतंत्रा भक्ति का मतलब यह है कि उसके अंदर फिर कोई ऋतु बाध नहीं होती है। हो सकता है अभी वर्षा काल चल रही है, लेकिन स्वतंत्रा भक्ति अंतःकरण संबंधी जब अपने प्रभु बन जाए तो चाहे वर्षा ऋतु कितनी भी बन रही हो, लेकिन शीतकाल का अनुभव अपने को करना है, उष्ण काल का अनुभव अपने को करना है, तो अपन हृदय के अंदर विराज के प्रभु को अपन उसके अंदर अनुभव कर सकते हैं। आपने
भागवत जी के अंदर भ्रमर गीत का तो वर्णन थोड़ा सा सुना ही होगा, सुना कि नहीं सुना है? चारों गीतों के ऊपर गोपी गीत पे ज्यादा श्रवण कराया गया। भ्रमर गीत के अंदर बहुत सुंदर बात करी। जगत के अंदर ये बात प्रख्यात हुई कि अक्रूर जी प्रभु को लेके चले गए, और अपन के दिमाग में भी यही बात है कि अक्रूर जी है ना प्रभु को लेके मथुरा चले गए। पर महाप्रभु जी भ्रमर गीत के ऊपर सुबोधनी जी के अंदर बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अरे अक्रूर जी जो प्रभु को लेके गए वो तो वासुदेव अंश के अंदर जन्म लेने वाले अवतारी स्वरूप को लेके गए, लेकिन जो प्रभु का जो मूल स्वरूप था वो तो वैष्णव के, ब्रज भक्तों के, गोपी जनों के, यशोदा जी के, नंद बाबा के हृदय के अंदर विराजा। और इसीलिए जब तक प्रभु 11 वर्ष 52 दिन तक प्रभु वहां भूतल, वहां व्रज के अंदर विराजे, उस समय तक तो उन सारे व्रज भक्तों ने, गोपी जनों ने, नंद बाबा, यशोदा ने संयोगात्मक स्वरूप का अनुभव प्रभु का किया। लेकिन जो आनंद संयोगात्मक स्वरूप के अंदर उनको हुआ, वही आनंद विप्रयोग का दान प्रभु ने दिया, और विप्रयोग के अंदर भी उनको वैसा ही अनुभव हुआ। ये संयोगात्मक स्वरूप के अंदर अनुभव और विप्रयोगात्मक स्वरूप के अंदर में कोई भेद नहीं रहा, दोनों को एक जैसा ही अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि मूल स्वरूप तो वैष्णव के, ब्रज भक्तों के हृदय के अंदर विराज रहे थे। वो तो अवतारी स्वरूप थे, अवतारी स्वरूप के रूप में चले गए। तो ये ऐसे मूल स्वरूप का दान श्री महाप्रभु जी हमको दे रहे हैं कि आपके मेरे पास, क्योंकि महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मेरे पास, मेरे वश में मेरे मूल स्वरूप रूप ठाकुर जी विराज रहे हैं, और वाको थोड़ो थोड़ो दान मैं आपको देना चाहूं। आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो? कि कल से भूल जाओगे? तो थोड़ा थोड़ा अंश अपन बांटते जाएं, क्योंकि महाप्रभु जी का जो स्थान है ना वो सागर की तरह है, और सागर किसी भी पात्र को खाली नहीं लौटाता है। आप अपनी अपनी पात्रता के हिसाब से लेके जाओ, जैसा पात्र डालोगे वैसा पात्र के हिसाब से सागर आपको भर देगा। महाप्रभु जी भी आपकी अपनी पात्रता के हिसाब से आपको अलौकिक दान जरूर से देंगे। महाप्रभु जी के घर से कोई भी वैष्णव खाली हाथ नहीं आएगा, अलौकिक प्रसाद लेके जरूर से आएगा। तो स्वतंत्रता भक्ति। सूरदास जी के प्रसंग में यदि आपने अष्ट सखाओं की वाणी का श्रवण किया तो उसके अंदर आप देखो एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है। सूर बाबा, कितने बरस हो गए अष्ट सखा की? 7-8 बरस हुए। 7-8 बरस के उस दरमियान शायद अपन भूल भी गए हैं या याद भी, कई वैष्णव को याद भी होगा। सूरदास जी एक बार, सूरदास जी का तो आपको मालूम है चरित्र कि उनके आंखों के स्थान पे कुछ नहीं है, पूरी चमड़ी है, निशान मात्र भी नहीं है, आंखें हैं ही नहीं उनकी। अब लेकिन उनके चर्म चक्षु भले ही नहीं है, लेकिन चित्त चक्षु तो पूरे खुले हैं, अंतर चक्षु खुले हुए हैं। उनको सब चीज की जानकारी है कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। हमारी तो आंखें हैं, फिर भी क्या चल रहा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन उनको तो आंखें नहीं है, फिर भी सब चीज मालूम है। क्यों? क्योंकि अंतर चक्षु खुले। अब ये सूरदास जी एक बार लकड़ी टेक टेक के कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। रास्ते में नया नया कुआं बनाया गया था। कुआं का जो मुंह था अभी पूरा बना नहीं था, गीली मिट्टी थी और कुएं के अंदर पानी आ गया था। सूरदास जी भगवत नाम लेते लेते जा रहे थे। आगे आगे लकड़ी की जो नोक थी उसको भूमि पर लगाते लगाते जा रहे थे, और एक जगह जैसे ही उस कुएं के नोक पे आए, वो जो भीनी मिट्टी थी, भीनी मिट्टी में लकड़ी गई और उससे वो लकड़ी फिसल गई और धड़ाक करके सूरदास जी पानी के अंदर। हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसी आवाज दी। छोटे से कर कमल लेके प्रभु पधारे और सूरदास जी को अपने हाथों से हाथ पकड़ के वो उठाया और कुएं से बाहर लेके आए। ठाकुर जी के श्रीहस्त का स्पर्श हुआ, सुखद अनुभव हुआ, और उससे सूरदास जी जान गए कि ये तो मेरे श्री जी को हाथ है। जोर से पकड़ने गए
तो श्रीनाथ बा ने झटका दिया और झपाक करके छोड़ के चले। सूर बाबा ने वहां पे भाव किए, कह रहे मेरे बाबा आज तो तुम मुझको छोड़ के जा रहे हो है, लेकिन याद रखियो एक दिन मैं अपने अंतःकरण के अंदर तो को बांध लूंगा और ऐसे बांधूंगा कि तू फिर कभी भी स्वतंत्र रूप से बाहर निकल नहीं पाएगा। आज जानो तो भले चले जाओ, अभी आप मेरे पकड़ में नहीं हो, लेकिन मैं एक बार हृदय के अंदर कैद कर लूंगा, फिर तो आपकी इच्छा मेरे सामने नहीं चलेगी। वह समय जो भक्त की जो इच्छा है वो सुप्रीम बन जाएगी। और यही बात तो श्री महाप्रभु जी चाहते हैं। तेरे वैष्णव तू अपने हृदय के अंदर एक बार गोकुलाधीश प्रभु को हृदय में पधरा ले तो ठाकुर जी तेरे अधीन हो जाएंगे, तेरे हृदय में विराजेंगे, तो तू जैसे चाहेगो वैसे तेरी तमाम कामनाएं प्रभु पूरी करेंगे। वहां पे प्रभु की इच्छा नहीं चलेगी, वहां पे तो भक्त की ही इच्छा चलेगी। सर्वात्मना हृदय कहां धारण करोगे? हृदय पर। हृदय के अंदर, हृदय एक ऐसा स्थान है जहां पे धारण करोगे। लेकिन अभी अपना ऐसा स्थान बना है हृदय कि जहां हम प्रभु को धारण कर सकें। आपने भागवत जी के 7 दिन की कथा श्रवण करी, ब्रह्म समय की दीक्षा लिए हुए कई वर्ष निकल गए, आपने अपना हृदय बना लिया वैसा प्रभु को धारण करने जैसा। चलो उदाहरण लेते हैं। पात्र के अंदर कोई वस्तु को डाल के स्थिर रखना है तो पात्र बढ़िया होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जो पात्र को अंदर पेय वस्तु को झेल सके। यदि उसके अंदर काणा होगा तो क्या होगा? आप उसके अंदर पेय वस्तु को पधराओगे, धीरे धीरे वो लीकेज की वजह से निकल जाएगा और पात्र फिर खाली हो जाएगा। यदि आपने ये भागवत सप्ताह के अंदर 7 दिन तक जो कुछ भी श्रवण किया, उनको बांध के अपने घर तक लेके गए और बांध के रखा जिंदगी पर्यंत, तो आपका पात्र मजबूत, और नहीं तो यहां से मंडप